हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे हमारे सीरीज के ऊपर ऑपरेशंस। यहाँ हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा सीरीज अवेलेबल है, उस केस में दोनों के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर दो सीरीज है तो उनको ऐड किस तरह से कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने देखा था कि भाई ऐड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, प्लस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं और एडीडी मेथड नाम का भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते समय हम लोग या तो माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे या एसयूबी नाम के मेथड का यूज करेंगे। अब ज्यादा बेटर तो ये रहता है कि आप लोग ऐड नाम के मेथड का या फिर एसयूबी नाम के मेथड का यूज करें। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में वैल्यू मिसिंग होती है उस केस में दोनों अच्छे परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो चलिए, वही जैसे हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, डिटो सेम ही हमारे पास में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कोई ज्यादा वो है ही नहीं, मतलब आपको इतना टेंशन लेना ही नहीं कि मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिंपल सा है, आपका इजीली हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की। आ, आ, अमन, इसको काट देना, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, वापस से बोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग अपने सीधा प्रोग्राम पर आते हैं और प्रोग्राम पर हमने आया और यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया पांडास को, पांडास एज ए पीडी। नाउ पांडा इंपोर्ट हो चुका है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, दो बना लेते हैं सीरीज, है ना। तो उसके लिए मैं दो लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे पहले की वैल्यू मैंने ले ली 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और L2 मैंने दूसरी सीरीज ली। और दोस्तों यहाँ समझने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट कम छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम आपको समझा सके फिल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब हमें दोनों सीरीज बना लेनी फटाक फटाक से। तो पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस बड़ा, ठीक है। चले यहाँ आते हैं हम लोग और यहाँ अंदर लिखेंगे डेटा इक्वल टू L1। तो L1 से हमने एक सीरीज बना ली है। उसी तरह से S2 भी हम लोग एक सीरीज बनाएंगे। और आप जानते हो कि S2 हमें किससे बनानी है, L2 से बनानी है, ठीक है। ये हो गया सीरीज। नाउ अब अंदर लिखेंगे डेटा, डेटा इक्वल टू L2, ठीक है। तो दोस्तों हमारे दो सीरीज रेडी हैं। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या ले लिया, सपोज करो एक R1 ले लिया, नई सीरीज है, रिजल्ट 1। तो जब दो सीरीज ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होने या ऐड होने या सब्ट्रैक्ट होने के बाद में एक सीरीज और जनरेट होती है दोस्तों। तो वही हमने इसको नाम दिया R1 और यहाँ में लिख दिया S1 इंटू S2, ठीक है। और हम लोग प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर R1 को। तो हमने R1 को प्रिंट करके देख लिया, पूछा भाई R1 तू क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 8 24, 9 इंटू 4 36 और 5 जो है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है जिससे इस समय मल्टीप्लाई करना है। उस केस में हमारे पास में आंसर आ जाएगा नॉट अ नंबर, NaN, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं उसका आंसर। और दोस्तों आ गया है, बिल्कुल ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया है। हाँ दोस्तों, जब भी आप जब इस पर काम करते हैं सीरीज पर, तो जब भी कोई भी ऑपरेशन लगाए, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगाए, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इंटीजर वाली सीरीज है वो बदल जाती है किसमें, फ्लोट में। फ्लोट में क्यों होता है, ताकि वो ये मान के चलता है कि अगर आपको कहीं दो सीरीज है, दोनों के अगर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप हुए, मान लो एक सीरीज तो इंटीजर है, एक आपकी फ्लोट है, तो अल्टीमेटली उसको फ्लोट ही बनाना है। जब दो इंटीजर है, और ऐसा भी हो सकता है कि इंटीजर के अंदर जब हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आंसर फ्लोट मान सकते हैं, जैसे डिवाइड के केस में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एडिशन के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट बनाए या सब्ट्रैक्शन के लिए अलग बनाए। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया जनरल, कि जब भी दो स्ट्रिंग पर काम करेंगे हम लोग, दो सीरीज पर काम करेंगे सॉरी, तो उस केस में हमारे पास में रिजल्ट जो होगा वो आएगा फ्लोट के फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यही काम दोस्तों हम लोग इससे भी कर सकते हैं। तो सेम काम मैं कर रहा हूँ मल्टी फंक्शन से। तो यहाँ पे मैं लिख दिया S1 डॉट MUL, ठीक है, टी नहीं लिखना है, MUL लिखना है बस, ठीक है। और हमने यहाँ लिखा S2। तो यहाँ पर भी काम सेम होगा, हमारे पास में सेम आंसर हमें दोबारा मिलेगा, ठीक है। और इसको तो मैंने प्रिंट किया ही नहीं दोस्तों, ऐसे कैसा चलेगा, प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा भाई, है ना। तो ये हमारा R2। तो आप देखेंगे कि भी R1 और R2 का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। अब ये होती है कि जो लास्ट में जो NaN वैल्यू आती है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू है, उसको कैसे टैकल करें। तो उसके लिए जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे फिल वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये खुद ब खुद इसको 0 कर देगा दोस्तों। अब 0 इंटू समथिंग आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 0। तो ये देखिए आपको आंसर 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा ये 4 इससे हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई तो 36 आ गया। अब 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 से करेंगे तो फिर सारा 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब 0 ही आना है। तो क्या ना उसके अंदर कोई वैल्यू फिट कर दे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ हम लोग दिमाग लगा रहे हैं 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 फिल किया जाएगा और 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5। तो आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो हमने 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है,
तो 5 इंटू 1 1 आ जाएगा इस बार आंसर 5। तो 5 इंटू 1 5 आंसर आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें 0 मिल रहा था क्योंकि हमने फिल 0 किया था। तो इसका मतलब है आप लोग ये समझ गए कि जब हमारे पास वैल्यू मिसिंग होती है तो उस समय जरूरी नहीं कि हम लोग 0 ही फिल करें, कुछ और भी फिल कर सकते हैं दोस्तों। जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में हम लोग 0 ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन केस में अगर हम लोग 0 ऐड कर देंगे तो भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। हाँ, अगर आपको कोई और वैल्यू पसंद आ रही है, ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो 10, ठीक है, तो इस बार को क्या करेगा 5 इंटू 10 कर देगा। इसका मतलब फिल वैल्यू वही वैल्यू फिल करेगा जो आपने यहाँ पर लिखी है। तो काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर फिल वैल्यू को में सिर्फ 0 ही आता है। दोस्तों 0 नहीं आता, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। आई होप आपको ये मल्टीप्लाई के अंदर आपको बहुत बेटर ढंग से समझ में आया होगा कि फिल वैल्यू का एक्चुअल में काम क्या है। जहां पर भी इसको मिसिंग वैल्यू लगती है वहां पर वो जो वैल्यू हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं उस वैल्यू को वो एंटर कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम वहां पर जनरली हम लोग 0 रखते हैं और मल्टीप्लिकेशन केस में हम लोग हमेशा 1 रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है कि फिल वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। 1 माइनस, आप माइनस की वैल्यू भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब उसी तरह से अगर हम लोग बात करें डिवीजन की तो हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डिवीजन करके देखते हैं। पहले तो हम लोग डिवीजन कर लेते हैं इससे, यहाँ पर आते हैं और इसको हटा देते हैं। चलो, अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सीरीज वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं /। ठीक है, इसको रन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन गलती होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर वैल्यू तो आ गई है। अब मैं आपको थोड़ा कॉमन गलती पर एक बार देख लेते हैं अपन लोग कि यहाँ पर गलती क्या होती है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप / लगा देते हो। अब आप बड़े कंफ्यूजन हो कि यार सर / और // याद कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा डायग्राम समझा देता हूँ दोस्तों। हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं या फिर हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, और हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और मान लेता हूँ ये हमारा कोई पर्सन है। ठीक है, ये हमारा पर्सन है और ये एकदम यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा बाल बाल बना दूं उसके, हाँ ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये एक एथलीट है जो कि दौड़ना चाहता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अगर ये सीधा खड़ा है, ठीक है, ये जैसे ये सीधा खड़ा है, इसका मतलब ये वाली पोजीशन है उसकी सीधी, इससे हम लोग कहते हैं स्लैश। क्या बोलते हैं, स्लैश, जो कि आपको एंटर के ऊपर आपको मिल जाता है जनरली अपने कीबोर्ड पर। अब मैं मान लेता हूं कि अब ये भागने की पोजीशन पर, इस फॉरवर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये हमारी यहां पर आ गया फॉरवर्ड पोजीशन पर। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, ये हमारा हो गया और ये इसके बाल हो गया। ठीक है, ये इसके कान हो गए। तो ये कौन सी पोजीशन, आपको सर ये तो फॉरवर्ड पोजीशन है क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट दौड़ेगा तो इसकी फॉरवर्ड पोजीशन होगी, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लैश। अगर वहीं पर मैं इसकी बात करूं कि ये जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गया है, ठीक है, इस तरह से हो गया और अब ये गिरने वाला है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो पीछे की तरफ गिरने वाला है, ये तो जमीन पर, तो ये जो पोजीशन होगी ये वाली, इससे हम लोग कहेंगे /। आई होप आपको इस एथलिक वाले डायग्राम से समझ में आया होगा और थोड़ा सा आपको डायग्राम को इग्नोर करना है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट आप समझ लें कि अगर वो इस पोजीशन में है तो फॉरवर्ड है और अगर पीछे की तरफ है तो वो बैक पोजीशन कहलाती है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि भाई किस सिंबल को क्या बोलते हैं। अगर आप लोग नए हैं प्रोग्रामिंग में तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। कई बार तो ऐसा होता है जो हम जैसे लोग जो प्रोफेशनल है, जो काफी टाइम सालों में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो भी गलत लिख देते हैं। तो आप तो स्टूडेंट हो, आपका तो वाजिब बनता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें दोस्तों। ये हमारा है /, ये हमारा है / और इस खड़ी डंडी को हम लोग बोलते हैं स्लैश। ठीक है, चलो ये हो गए। तो जगह अगर हम लोग यहाँ पर / लगाएंगे दोस्तों आ जाएगी एरर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लगाना है /। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो आपको अपना आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर आंसर दिखाई देगा। ठीक है, पॉइंट के बाद में आपको 6 डिजिट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा 1/6 कर देगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.666666। तो ये लास्ट वाले नंबर को क्या कर देगा, एग्रीगेट कर देगा। ठीक है, ना अब वही दिक्कत है कि यहाँ पर सर जब वैल्यू अवेलेबल नहीं थी तो 5 को हमने किससे डिवाइड किया, 0 से। नहीं, 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं थी, 0 तो नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, कोई वैल्यू नहीं थी, तो इस केस में ये क्या दे रहा है, NaN। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 5 को डिवाइड करूँ 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R2 इक्वल, ये डॉट नहीं लगाना है, इक्वल S1.div। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, div, और अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर अंदर हम लोग लिख देंगे दोस्तों S2। बस क्या हो गया इसमें,
ठीक है, यहाँ लिखेंगे printf और हमने यहाँ पे लिख दिया है R2। ठीक है, अब देखते हैं, अभी भी दोनों केस में आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर अभी भी सेम है ना। अब हम लोग करते हैं फिल वैल्यू। ठीक है, यहाँ थोड़ा सोच समझ के काम करना दोस्तों, क्योंकि आप इस बार क्या करने वाले जानते हो, आप इस बार ये जो 5 है उसको आप डिवाइड करने वाले हो 0 से, और आप जानते हो 5 डिवाइड बाई 0 क्या आंसर आता है, एरर आती है। ठीक है, मतलब हमारा कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर दे देगा इन्फिनिटी। क्या दे देगा दोस्तों, इन्फिनिटी। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट रहेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा 1। ठीक है, तो इस केस में आंसर में क्या मिल गया, 5 डिवाइड बाई 1 5 मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे अपनी प्रॉब्लम चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ 0 मत रखें। 0 रखेंगे तो ये जो 5 है वो डिवाइड होगा 0 से, और 5 डिवाइड बाई 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, या फिर आप लोग समझ लें कि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में भी सॉल्व नहीं कर सकते और कंप्यूटर भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और ज़्यादा टफ नहीं है ना। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग दोबारा आपसे नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।